नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 11 अक्टूबर 2024 मुताबिक 7 रबीउ उस्सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। टाटा ग्रुप के एजाजी चेयरमैन और तजुर्बेकार सनअतकार रतन टाटा की मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ मुंबई के वर्ली शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर रहनुमा मुंबई में बुजुर्ग सनअतकार रतन टाटा की आखिरी रसूमात में मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने भी इंडस्ट्री टाइटन रतन टाटा को वर्ली शमशान घाट में एक रस्मी कार्ड ऑफ ऑनर दिया। तकरीबन 200 VVIPs और खानदान के करीबी अफराद को कुछ वक्त के लिए वहां रखी टाटा की बाकियात पर फूल चढ़ाने की इजाजत थी। वाज़ेह है कि मारूफ सनअतकार रतन नवल टाटा गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए। आज महाराष्ट्र में यौम शोक का ऐलान किया गया है। सदर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर लीडरान ने ताज़ियती पैगामात में उनके इंतकाल को मुल्क के लिए भारी नुकसान करार दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साइंस, इल्म और तकनीक हिंदुस्तान के DNA में है। लामहदूद इम्कानात से भरे हमारे नौजवानों की तरफ पूरी दुनिया नई उम्मीदों से देख रही है। बिलाशुबा आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। योगी जुमेरात को गोरखपुर में महाराणा प्रताप एजुकेशनल काउंसिल के जरिए चलाए जाने वाले महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले बैच के नए दाखिला लेने वाले तलबा से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इल्म, साइंस और मेहनत की तसलीस मुसलसल रवादवा है। रिवायत, मेहनत और तरक्की हमारी फितरत का हिस्सा है और ये रुझान हमें दुनिया में मुनफरिद बनाता है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाक़ संजौली मस्जिद की 3 गैर कानूनी मंजिलों को गिराने के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करेगी। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन अहकामात को आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। तंजीम के कायदीन ने इस सिलसिले में बुध को एक मीटिंग की, जबकि मस्जिद कमेटी ने एक बार फिर कमिश्नर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने से इनकार कर दिया। तंजीम के रियासती तर्जुमान नज़ाकत अली हाशमी ने कहा कि दबाव में आकर संजौली मस्जिद की कमेटी ने खुद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए दरख्वास्त दी। इस दरख्वास्त की बुनियाद पर कमिश्नर ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला हकायत से बालातर है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही तामीर की गई है और यह गुज़श्ता 125 बरसों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी मौजूद है। जम्मू व कश्मीर में वजीर आला के लिए उमर अब्दुल्ला का नाम तकरीबन तय हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी पार्टी ने उन्हें अपना सरबराह नामजद किया है। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत इत्तेहादी पार्टियों की एक मीटिंग जुमे को श्रीनगर में मुनक़िद होगी, जिसमें उमर अब्दुल्ला को इत्तेहाद की पार्लिमानी कमेटी का सरबराह नामजद किया जाएगा। इस रस्मी कार्रवाई के बाद यह इत्तेहाद हुकूमत साजी के लिए राजभवन से राब्ता कायम करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस का खत आते ही राजभवन में हुकूमत तश्कील देने का दावा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उनका खत आ जाए। उनकी तरफ से खत आ जाने के फौरन बाद हम राजभवन जाएंगे। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें लीडर का फैसला किया गया। मैं तमाम लेजिस्लेटर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं राजभवन जाकर वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत तश्कील देने का दावा कर सकूँ। दुनिया भर में बढ़ रही दहशतगर्दी और बेगुनाहों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिशों के खिलाफ हुसैनाबाद वाक़ई छोटा इमामबाड़ा में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आइए जाने आतंकवाद क्या है के उन्वान पर मुनक़िद सेमिनार में कसीर तादाद में सभी मज़ाहिब के आलिमों ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सदी ने अमरीका और इसराइल समेत उन सभी ममालिक की मदम्मत की जो अपने आप ही ये तय कर लेते हैं कि दहशतगर्द कौन है। इस मौके पर खिताब करते हुए नूर फाउंडेशन के सदर मुस्तफ़ा मदनी ने कहा कि किसी भी नज़रिए में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। एडवोकेट हैदर एजाज ने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत ने इसराइली जारहियत की मदम्मत की और इसराइल को गज़ा के मुतासिरीन का कातिल करार दिया। मौलाना सलमान नदवी ने इस सेमिनार के लिए अपने वीडियो खिताब में कहा कि इस मीटिंग की ज़रूरत उम्मत के अंदर बेदारी पैदा करना है कि उम्मत एक उम्मत है और शिया और सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी और मुख्तलिफ मसालिक में तकसीम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल जैसे मुल्क से अगर कोई मुकाबला करने की ताकत रखता है तो वो सिर्फ मुल्क ईरान है। मौलाना जहांगीर आलम कासमी ने कहा मज़ाहिब और फ़िरक़ों से दूर इंसानियत के लिए मुत्तहिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। अपने सदारती खिताब में मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि गुज़श्ता एक बरस में इसराइल ने जितने बेकसूर बच्चों और ख़वातीन को मारा उतने बच्चे और मजलूम किसी जंग में नहीं मारे गए। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि जहाँ पर भी किसी पर भी जुल्म होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हम उसके साथ हैं और जालिम के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे, चाहे वो जितना भी ताकतवर हो।
अयोध्या शाहराह पर वाक़ एक 3 मंजिला इमारत में जुमेरात की सुबह शदीद आग लग गई। यह वाक़या इंदिरा नहर के पास BBD थाना इलाके का है। यहाँ इमारत में गाड़ियों का सर्विस सेंटर, टायर शोरूम और एक जिम चल रहा था। आग लगने की इत्तला पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फौरन रवाना की गईं। बताया जाता है कि आतिशज़दगी के इस वाक़े में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि आग अचानक लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ियों के सर्विस सेंटर और टायर के आलात और अशिया आग की वजह से पूरी तरह खाक हो गए। जिम में भी आग की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक इस वाक़े में किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सिविल बार एसोसिएशन ने मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की रुकनियत मनसूख करके उन्हें ताहयात बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये जानकारी सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर के जिला सदर एडवोकेट गोपाल लाल जी श्रीवास्तव ने दी। गोपाल लाल ने बताया कि 6 अक्टूबर को सदर कोतवाली की शिवपुरी कॉलोनी में वाक़े उनके घर के करीब वकील लियाकत अली के बेटे और उसी महल्ले में रहने वाले एक नौजवान के साथ कार हटाने को लेकर काफी झगड़ा हुआ। बार एसोसिएशन के रजिस्टर पर उनका नाम सुर्ख पेन से रंग करके कंप्यूटर से उनका नाम हदफ कर दिया गया है। गोपाल लाल ने बताया कि लियाकत अली पहले भी कई वकीलों पर हमला कर चुके हैं। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा में इसराइली दहशतगर्दी 369वें रोज भी जारी रही। हिलाल अहमर के स्कूल पर इसराइली फिजाइया के ताज़ा हमले में ख्वातीन और बच्चों समेत 28 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। तिब्बी अमले के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा में तीनों अस्पताल खाली करने का हुक्म देते हुए मरीजों की जिंदगियों को खतरे से दो चार कर दिया है। इसराइली फिजाइया ने जुमेरात को शुमाली गजा के शहर दैरुल बला में कायम हिलाल अहमर के स्कूल को निशाना बनाया, जहां ख्वातीन और बच्चों समेत बेघर अफराद की बड़ी तादाद पनाह गुज़ीर थी। अमरीकी खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने इल्जाम आयद किया है कि स्कूल में दहशत गर्दों का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम था, जिसे बिल्कुल ठीक निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब हमास ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। फिलिस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि शुमाली गजा के इलाके जबालिया में 6 रोज से जारी इसराइली हमलों के दौरान कम से कम 130 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक महकमा सेहत गजा ने एक बयान में कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 42,062 फिलिस्तीनी शहीद और 97,886 जख्मी हो चुके हैं। ईरानी फौज के जनरल ने इसराइल को खबरदार किया है कि हमने जिस जगह को चाहा उसे निशाना बनाया और हम जिस जगह को चाहे निशाना बना सकते हैं, और अगर दुश्मन ने छोटी सी भी गलती की तो हम उसे खाक में मिला देंगे। पासदारान इनकलाब की ज़मीनी कार्रवाइयों के कमांडर जनरल मुर्तज़ा मीरान ने बुध को मकामी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसराइल में किसी भी मकाम को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए मिसाइल हमलों का हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकंड में हमने दुश्मन पर हमला करने की अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें किसी भी हाल में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारी उंगलियां हर वक्त ट्रिगर पर हैं, ताकि अगर दुश्मन छोटी से छोटी गलती भी करे तो हम उसे खाक में मिला दें। महर खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने अपने सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद शहजादा बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सऊदी वली अहद ने दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ताल्लुकात में आने वाली बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि सऊदी अरब इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। इस मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि सदर पेज़ेश्कियान की हुकूमत हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। खित्ते की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और फलाह व बहबूद के लिए इलाक़ाई ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन करना ईरान की तरजीहात में शामिल है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में आम इंतखाबात की मुद्दत के हवाले से मुक़र्ररा वक्त देने से इनकार करते हुए मुल्क में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 84 साल नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह है, जो मुल्क में जमहूरी इदारों की बहाली के इंतहाई सख्त मसाइल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर